इंडिया में शादी हुई? हाँ, शादी इंडिया में हुई है। अच्छा, अभी मैंने एक कपल से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 4 फेरे जो है वो वहाँ होते हैं मंडप में और 3 फेरे यहाँ होते हैं। तो आप लोगों की शादी इंडिया में हुई तो आपने 4 फेरे वहाँ किए और 3 फेरे यहाँ किए, ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रनशो लाइन नारियनपुरा में और आज यहाँ हिंदू बिरादरी की जानिब से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको बताते हैं कि होली की क्या स्टोरी है और होली क्यों मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा पंडित साहब, ये हम इस वक्त मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए और इसके साथ साथ ही हम जो होली आज त्यौहार मना रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। अच्छा, पहले तो मेरा नाम कैलाश कालिदास कंडारा और एज एक सेवाधारी खिदमत गुजार हूँ मैं इस मंदिर का। और इस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, ये मंदिर 1905 में बना के है और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ बिफोर पार्टीशन यहाँ रह रहे हैं और ये एरिया जो है 1811 या 12 से आबाद है। और ये जो मंदिर नवल मंदिर ये 1905 से आबाद है, मैंने आपको पहले ही बताया। और होली का जो त्यौहार है ये सतयुग की बात है, क्योंकि 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, और इस वक्त कलयुग चल रहा है। तो ये बात है सतयुग की। तो सतयुग में एक राक्षस हुए हैं जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपनी पूजा करवाना चाहता था कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ और मेरी पूजा कर। अब उसने पूरे अपने राज्य में जो है अपनी पूजा करवाना शुरू कर दिया। लोग उसके डर के मारे, जो पंडित सामने टीका लगाया करते थे वो पीछे टीका लगाते थे, इतने डरते थे वो हिरण्यकश्यप से। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो अल्लाह ताला भगवान किसी न किसी रूप में भेजता है किसी को। तो भगवान की तरफ से भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के बेटे थे, भक्त प्रहलाद जब पैदा हुआ तो उन्होंने देखा कि तमाम लोग मेरे वालिद की पूजा कर रहे हैं, मेरे वालिद की मूर्तियां बनाकर उसके आगे सर झुका रहे हैं, ये क्या है। तो वो उन्होंने फिर लोगों को बताया कि भाई असल तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, आप उनकी पूजा करो। ये कौन है? ये किसी को जीवित दान कर दे सकते हैं, किसी को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप परमात्मा की आप पूजा करो। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा बेटा प्रहलाद मेरे खिलाफ जा रहा है, अपनी औलाद, उनकी खुद की औलाद मेरे खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए कि किसी तरीके से ये मेरे रास्ते से हट जाए। ऊंचाई से गिरवा दिया गया, तेल का कड़ाव गरम, तेल के कड़ाव में डाल दिया गया, गरम करके थंबे को चिपकाया गया, लेकिन जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। भक्त प्रहलाद के साथ भी ऐसे ही हुआ। भक्त प्रहलाद भगवान के पक्के भगत थे और भगवान अपने भक्तों की लज्जा खूब रखते हैं, उनकी रक्षा खूब करते हैं। अब क्या होता है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका जो थी उसको एक वरदान था कि तू जब भी आग में बैठ जाएगी, आग तुझे छुएगी भी नहीं, तू वैसे ही निकल जाएगी। जैसे स्नान करना होता है, जैसे हम पानी से नहाते हैं, वो बोलते तू आग से स्नान करेगी, आग से नहाएगी, आग तुझे कुछ भी नहीं करेगी। होलिका को कहा कि तू इस बच्चे को लेके आग पे बैठ जा, क्योंकि वरदान तो तुझे है, इसको तो नहीं, बच्चे को। तो उसने क्या किया, अपने भतीजे को अपनी गोद में बिठाया और आग में बैठ गई। परमात्मा का करना ऐसे हुआ कि प्रहलाद तो उस आग में से ऐसे बच गया जैसे फूलों की सेज से किसी को आराम से लाया जाता है, और वो होलिका जो जलकर भस्म हो गई।
तो जिसको आज हम होली बोलते हैं, ये वही होली का है। यहाँ पर धर्म और अधर्म की बात थी और अधर्म हारा और धर्म जीता। तो होली का जो है वो जल गई थी, तो इसमें इसको खुशी में क्यों आप मनाते हैं? अच्छा, ऐसा है, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि खुशी क्यों मनाते हैं। क्योंकि अभी हम सब जो है वो इस त्योहार में खुशी मना रहे हैं, एक बिल्कुल दूसरे मना को रंग लगा रहे हैं। हाँ। और एक दूसरे को जो है वो सुबह से रात तक यही सब चलता रहता है। होली का दिन इसीलिए मनाते हैं कि खुशियां हैं। तो ये क्यों मनाते हैं जबकि होली का जो है वो जल गई थी? होली का राक्षस थी ना, कौन थी वो? राक्षस, शैतान थी वो, खुद भी शैतान थी वो। जल गई तो जब वो जल गई और भक्त बच गया, तो भक्त के बचने की खुशी में ये होली मनाई जाती है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेक आदमी किसी वजह से फंस जाता है और वो छूट जाता है, तो हम उसके जश्न इसलिए मनाते हैं कि वो साफ सुथरा नेक आदमी था, वो आ गया वापस। तो इसी तरीके से जो भक्त पहलाते वो भगवान के भगत थे और उन्होंने भगवान की तरफ लोगों को लगाया था कि जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं यहाँ मंदिर का देखभाल करता हूँ। और ये जो होली का जो त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार होता है। इसके अंदर जो शैतान होता है उसको भगवान अवतार लेके उसको मारते हैं ये, और जो अपने भक्त होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। होली मनाने का मकसद होता है कि जो काल होता है उसका ख़त्म होता है और खुशियाँ फैलती है, और लोग खुशियों से जो है रंगों के ज़रिए खुशी का इज़हार करते हैं। ये नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ बहुत ही प्यारा सा कपल है जिन्होंने अभी यहाँ पे जो है वो राउंड किया 7 बार। इनकी नई नई शादी हुई है, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्यों करते हैं। यहाँ आग जलाते हैं बहुत बड़ी सी, और उस पर सारे जो न्यू कपल्स होते हैं या जो कपल्स होते हैं वो राउंड करते हैं 7 बार ना, फेरे लेते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि फेरे क्यों लेते हैं और फेरे लेने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये होली का त्यौहार जो है वो क्यों मनाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि होली के त्यौहार में ये जो आग जलाई जाती है, ये क्यों जलाई जाती है? इसकी पूजा भी मेरा ख्याल है आप लोग करते हैं, तो इसकी पूजा क्यों करते हैं, क्यों 7 फेरे कपल्स देते हैं, ये बताइए ज़रा। ये है कि ये हमारा जो बहुत अच्छा त्यौहार है, इसको बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो प्रहलाद महाराज है वो है ना, होलिका को जैसे उनकी गोद में लेके बैठते हैं तो होलिका फिर जल जाती है और प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। तो इसी वजह ये अंत की वजह से होलिका यहाँ जलाते हैं। और जितने भी जो कपल वगैरह होते हैं ना, उनके जो 7 फेरे होते हैं वो 3 फेरे यहाँ लेते हैं और 4 फेरे मंडप में लेते हैं। अच्छा, 3 फेरे यहाँ लेते हैं, 4 फेरे मंडप में लेते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? किसको? ये जो अभी आपने ये जो आग जलती है, फेरे बोलते हैं। इसको भी फेरे तो बोलते हैं। हाँ। 3 फेरे यहाँ लेते हैं, 4 फेरे वहाँ लेने, इसका क्या मकसद है, इसकी क्या स्टोरी है? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो नहीं पता। अच्छा, आपने यहाँ फेरे ले लिए? जी। कितने लिए? 3 अभी बाकी के 4 हो गए हमारे। हो गए जी। यही वो मंडप में हुए थे ना, शादी के मंडप अच्छा, में। शादी के मंडप में 4 होते हैं, उसके बाद 3 यहाँ होते हैं। वो पूरे 7 फेरे उसको बोलते तो अगर आपकी शादी 1 साल बाद हुई हो, 1 साल पहले हुई होती तो हैं। नहीं, वो हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट टाइम आया हूँ पाकिस्तान, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये रस्म है हिंदू धर्म की, जहाँ पे हिंदू धर्म बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा था, जहाँ की अवाम भी खुश है सरकार से। तो आज का त्यौहार सब मिलके मना रहे हैं जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कहाँ थे आप इससे पहले, कहाँ रहते? मैं स्टिल में इंडिया में रहता हूँ। अच्छा, इंडिया में शादी हुई? हाँ, शादी इंडिया में हुई है। अच्छा, अभी मैंने एक कपल से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 4 फेरे जो है वो वहाँ होते हैं मंडप में, और 3 फेरे यहाँ होते हैं। तो आप लोगों की शादी इंडिया में हुई तो आपने 4 फेरे वहाँ किए और 3 फेरे यहाँ किए, ऐसा है? नहीं, हमने टोटल 7 फेरे ही लिए थे वहाँ पे। इंडिया में थोड़ा ट्रेडिशन डिफरेंट होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, बट ये एक ट्रेडिशन है। पेरेंट्स के पास फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने कहा ये ट्रेडिशन को फॉलो कर लो, तो फिर हमने वो। अच्छा, आप भी इंडिया से ही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, बट मेरी शादी इंडिया में हुई है। इंडिया में? अच्छा, लव मैरिज है? यस। ओह, लव कैसे हुआ? क्योंकि वो तो इंडिया, आप पाकिस्तानी। हाँ, वो
हो गया सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर फैमिली को कन्विंस किया, फैमिली मान गई, तो बस। फैमिली को कन्विंस किया तो हो गया, कोई इशू नहीं हुआ? कोई इशू नहीं है जी, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो होली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ की होली देख के? तो मैंने तो बहुत बार देखी हुई है, तो नहीं, मतलब मुझे आपने तो- हमेशा से बड़ी अच्छी लगती है। एक्सपीरियंस इनका होगा, आई नो कि होली यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट आपको यहाँ की होली में और इंडिया की होली में कैसा लगा? इंडिया की होली के यहाँ पे जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से यहाँ की होली थोड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मनाई जाती है। अच्छा, कि जैसे जो होलिका चलाई जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, बस नॉर्मल कलर खेलते हैं। कलर इंडिया में होती है, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं होता। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं होती। ठीक है, तो मतलब होली का यहाँ का एक्सपीरियंस आपका अच्छा था? ग्रेट ग्रेट ग्रेट।